आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 ने तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं HAL को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव का विराजते हैं, जहां भगवान शिव त्रयंबक के रूप में हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों एक ही दिव्य चेतना से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि यहां आकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिव्य भूमि पर आ गया। हालांकि साथियों, नासिक की यह भूमि केवल आस्था की नहीं है, श्रद्धा की ही नहीं है, बल्कि सेल्फ रिलायंट और कैपेबिलिटी का भी यह प्रतीक बन चुकी है। यहां एक और आस्था है तो वहीं दूसरी ओर इसी नासिक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक गौरवशाली कैंपस भी राष्ट्र की रक्षा शक्ति को सिंबलाइज करता है, यानी उसका प्रतीक बनकर खड़ा है। और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। जैसा कि मैंने अभी कहा, नासिक भगवान शिव की भूमि है, जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। हमने न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाया है, बल्कि इंडिजनाइजेशन की कमिटमेंट को मजबूती भी दी है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2014-15 में यहां हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,429 करोड़ हुआ करता था। वहीं आज 2024-25 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 करोड़ तक पहुंच गया। और यह सब भारत के अंदर जो करिश्मा हुआ है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप जैसे लोगों का है। मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप जैसे लोगों का है। यह केवल फैक्ट्स नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि हमारे देश की यह आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की एक उड़ान है। इसी तरह हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट, जो कभी अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ से भी कम हुआ करता था, आज वह रिकॉर्ड 25,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और मैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री में हमारी टीम जिस जील के साथ और जिस मिशन के साथ काम कर रही है, 2029 आते आते हम इस फिगर को ले जाना चाहते हैं 3 लाख करोड़ रुपए तक का। और डिफेंस एक्सपोर्ट जो इस समय मैक्सिमम 25,000 करोड़ है, उसको हम ले जाना चाहते हैं 50,000 करोड़ तक।